हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। उसमें आज हम एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम थर्मोडायनेमिक्स में आज बात करते हैं किसकी, एंथैल्पी की। तो एंथैल्पी एक तरीके से एनर्जी ही होती है, ठीक है। एंथैल्पी एक तरीके से क्या होती है, एनर्जी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस पी एंड वी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो जो एंथैल्पी है एक तरीके से क्या है, टोटल हीट कंटेंट ही है, क्योंकि ये भी क्या होता है, हीट। और पीवी की भी क्या होता है, वर्क डन। और वर्क भी क्या होता है, एक तरीके से एनर्जी ही है, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या होगा, एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट रिलेटेड टू द सिस्टम, ठीक है। ये होगा एंथैल्पी के बारे में, ठीक है। अब हम एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आ रहा है क्या, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम उसमें क्या निकालते हैं, चेंज। इसलिए जो एनर्जी है एच, उसकी भी हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम उसमें क्या निकालते हैं, चेंज, ठीक है। चेंज हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। और ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है किसके लिए, एक मोल सब्सटेंस के लिए। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक मोल सब्सटेंस के लिए। और रिएक्शन जब बैलेंस होगी उसके लिए हम ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, इसी फॉर्मूले को अलग अलग कंडीशंस पे कैसे यूज़ करना है वो हम देखेंगे। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी को, जैसे कि मान लो अगर कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है तो पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, डेल पी वी में से पी कांस्टेंट है तो इस पी को मैं बाहर निकाल लूंगा और इसको ऐसे लिख दूंगा पी डेल वी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया पी डेल वी। और डेल्टा यू को मैंने कैसे लिखा, इस फॉर्मूले से लिखा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी, क्योंकि पी कांस्टेंट है। तो यहाँ से डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एच माइनस पी डेल वी। और डेल्टा एच को अपन लिख सकते हैं क्यू पी माइनस पी डेल वी। तो यहाँ पे ये वाला टर्म लिख दिया मैंने, क्यू पी माइनस पी डेल वी। तो ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, और क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा एच, मतलब क्यू पी, पी मीन्स एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे अपने को पता है पहले से कि जो हीट में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं अपन, डेल्टा एच, ठीक है। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल पी वी में इस बार वी बाहर आ जाएगा और वी डेल पी हो जाएगा, और डेल पी को ऊपर लिख सकते हैं पी टू माइनस पी वन, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है, अगर पी वी ही कॉन्स्टेंट हो जाए, पी वी कॉन्स्टेंट हो जाए तो देखो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। अगर ये चीज़ कॉन्स्टेंट है तो ये वाला भी कॉन्स्टेंट होगा, ये दोनों पहले से ही कॉन्स्टेंट होते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी फॉर्मूला लगाया। अगर पी वी कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा पी वी की वैल्यू जीरो, डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। और डेल्टा यू का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। अगर टी कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो। डेल्टा टी जीरो, इसका मतलब डेल्टा यू जीरो, और डेल्टा यू जीरो मतलब डेल्टा एच भी जीरो। मतलब कि जब टी कांस्टेंट होता है इस थर्मल प्रोसेस में, डेल्टा एच डेल्टा यू सब कुछ क्या होता है, जीरो। नेक्स्ट आता है, फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड आइडियल गैस। कोई भी रिएक्शन दे रखी है जैसे ए प्लस बी से सी प्लस डी, तो रिएक्शंस के लिए हमेशा हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ठीक है। यहाँ पे ये गैस है, गैस है, ये गैस है, और ये भी गैस है। तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एन जी होगा मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। अब हम इसमें तीन केस बना सकते हैं। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा एच जो है डेल्टा यू में कुछ प्लस करके आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से कम होगी। और अगर डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जीरो है तो डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था केमिकल रिएक्शंस और आइडियल गैस के लिए। अब इस डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल पी वी, इस फॉर्मूले पे हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो करके देखते हैं कि हमें ये क्वेश्चन समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है। करना आया है नहीं आया। तो रिएक्शन दे रखी है हमें C2H4, इसके कंबशन की रिएक्शन दे रखी है। C2H4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 और H2 बना रहा है, और हमें यहाँ बता रखा है कि H2 जो है लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। सॉरी, अब बोल रहा है, अब हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा यू दे रखा है। फॉर कंबशन ऑफ C2H4 इज माइनस 1400 किलो जूल पर मोल, देन कैलकुलेट हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हमें निकालना है डेल्टा एच, ठीक है।
तो फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, डेल्टा एच मुझे निकालना है, डेल्टा यू कितना दे रखा है माइनस में 1400 प्लस डेल एन जी कितना, डेल एन जी देखते हैं, यहाँ पे 2 है, ये 2 माइनस 3 + 1 4 दैट इज़ -2। तो डेल एन जी कितना आ गया -2। आर किलो जूल में रखूँगा मैं, तो 8.31 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर इज़ व्हाट 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 300 केल्विन, 273 ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है तो डेल्टा एच इक्वल्स हो जाएगा माइनस में 1400 एंड माइनस में 4.98, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.98 आएगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगी -1404.98 किलो जूल पर मोल। ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर 0.1 मोल C2H5 इज -10 किलो कैलोरी। मतलब ये क्या दे रखा है अपने को, कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच दे रखा है। ठीक है एंड कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 2 मोल ऑफ C2H5 एट 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू मतलब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो कंबशन की रिएक्शन लिखूंगा मैं, दैट इज C6H5 C2H5OH। हाँ, सबसे पहले तो मैं C2H5OH की कंबशन की रिएक्शन लिखूंगा C2H5OH प्लस ऑक्सीजन गिव्स, कोई भी हाइड्रोकार्बन क्या देता है, CO2 और H2। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 एंड दैट इज 3, बैलेंस हो गई है अब डेल्टा एच फॉर 0.1 मोल C2H5OH कितने तरह के में माइनस में 10 किलो कैलोरी। ठीक है, तो डेल्टा एच हम हमेशा किसके लिए निकालते हैं, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 1 मोल के लिए होगा 10 डिवाइड बाय 0.1 माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 100 किलो कैलोरी। ये हो गया। आप फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, डेल एन जी आर टी, डेल एन जी आर टी कितना हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस में 100, डेल्टा यू तो हमें निकालना है, प्लस डेल एन जी आर टी। डेल एन जी कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 में से 3 गए तो 5 में से 4 गए तो 1, पर यहाँ पे 127 डिग्री सेल्सियस है। जब भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। तो डेल एन जी आएगा यहाँ से 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 और 1 4, -2 किलो कैलोरी में R 2 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तो 400। तो यहाँ से डेल यू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 101 ठीक है 101.6 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये तो 1 मोल के लिए, हमें 2 मोल के लिए पूछी है। तो डेल यू इक्वल्स टू -101.6 इंटू 2 दैट इज -203.2 किलो कैलोरी। 1 मिनट, 4 2 8 2 16। ठीक है, ये हो जाएगा 1600 डिवाइड बाय 1000, 2 0 कैंसिल, 1.6 -1.6 प्लस 1.6, एक मिनट स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन मिस्टेक। चलो देखते हैं इसको, ये 400 है तो ये 2 2 4 4 4 16, 1600 डिवाइड बाय 1000, 2 0 कैंसिल हो गई, माइनस में 1.6 आ गया, माइनस माइनस 1.6 उधर जाएगा तो प्लस में 1.6 आ जाएगा। तो -100 प्लस में 1.6 इक्वल्स टू डेल यू, ये आएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता आपको कोई भी क्वेश्चन गलत जाए। डेल यू इक्वल्स टू -100 प्लस में 1.6, तो 100 में से 1.6 घटा दो, 100 में से 1.6 घटाएंगे अगर तो 10 में से इधर हो गया 10, 10 में से 6 गए तो 4, इधर हो गया 9, 9 में से 1 गया तो
इधर 0 और इधर 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 100 माइनस 1.6 दैट इज़ 98.4। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस में 98.4 डेल यू। हमें 2 मोल के लिए निकालना है, तो डेल यू इक्वल्स हो जाएगा माइनस 98.4 इंटू माइनस 98.4 इंटू 2, 98.4 इंटू 2 दैट इज माइनस 196.8 किलो कैलोरी। ये आएगा सही आंसर। ठीक है, 127 डिग्री सेल्सियस पे H2O लिक्विड फॉर्म में रहता है। चलो इस क्वेश्चन को हम दोबारा से करेंगे, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन कुछ गलत चली गई है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर रहता है तो H2O गैस फॉर्म में रहता है, और जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो H2O लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे जो H2O रहेगा वो गैसियस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला अब वापस से डेल्टा एच फॉर 0.1 मोल C2H5OH इक्वल्स टू हमें दे रखा है माइनस में 10 किलो कैलोरी। पहले गलत हो गया था स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। डेल्टा एच 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, माइनस में 10 डिवाइड बाय 0.1 दैट इज़ माइनस में 100 किलो कैलोरी। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, माइनस में 100 इक्वल्स टू डेल यू कितना, माइनस में 100 डेल यू तो मुझे निकालना है, प्लस अब डेल एन जी निकालते हैं। तो डेल एन जी 3 और 2 5, 5 में से 3 और 1 4, सॉरी C2H5OH तो लिक्विड होता है, 5 में से 3 गए तो 2 ही बचेंगे। यहाँ पे आएगा डेल एन जी 2 R2 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर आएगा 400 केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से डेल यू जाएगा माइनस में 101.6 किलो कैलोरी। ठीक है, और हमें 2 मोल के लिए पूछा है, तो डेल यू इक्वल्स टू माइनस में 101.6 इंटू 2 दैट इज़ माइनस में 203.2 किलो कैलोरी। ठीक है, अब ये सही आंसर है ना। वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो सकता है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर वेपराइजेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ H2O। तो H2O वेपराइजेशन मतलब H2O लिक्विड से किस में जाएगा, H2O गैस में। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए मैं डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी लगा सकता हूँ। ठीक है, डेल्टा एच को बोलते हैं अपन क्यू पी, और हमें क्यू पी माइनस क्यू वी ही पूछा है। डेल यू को बोलते हैं क्यू वी इक्वल्स टू डेल एन जी आर टी, मतलब बेसिकली हमें डेल एन जी आर टी पूछा है। तो डेल एन जी कितना हो जाएगा 1, आर कैलोरी में पूछा है। ठीक है, हाँ कैलोरी में ही निकालते हैं आप इसको। R2 एंड टेम्परेचर 373 केल्विन। क्यों आएगा 370 से, क्योंकि इसके लिए जो कंडीशन होती है वो कितनी होती है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की। ठीक है, तो आएगा 373 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 746 कैलोरी। और हमें कितने लिख के लिए पूछा है 90 ग्राम, मतलब 90 डिवाइड बाई 18 दैट इज़ 5 मोल। तो जो डेल ये जो आएगा डिफरेंस, ये आ जाएगा 746 इंटू 5 दैट इज़ 3730 कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस चेंजेस फ्रॉम दिस कंडीशन टू दिस कंडीशन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 12 लीटर ईटीएम, देन फाइंड डेल्टा एच। है ना, डेल्टा यू हमें दिया हुआ है, डेल्टा एच पूछा है। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल पी वी, ये लगाऊंगा इस बार। डेल्टा एच डेल यू दे रखा है 12 लीटर एटीएम, डेल पी वी, डेल पी वी को लिख सकता हूँ P2V2 माइनस P1V1। ठीक है, तो 12 प्लस P2V2, P2V2 को कैलकुलेट में 5 थे जो 15 माइनस 4 टू जो 8, तो
ये सॉल्व होके आएगा 19 लीटर ATM डेल्टा एच। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब। H2 प्लस I2 से 2H आए, इसके लिए मुझे डेल्टा एच दे रखा है -x किलो जूल पर मोल। अब बोल रहा है कि 3 मोल ऑफ H2 एंड 3 मोल ऑफ I2 आर मिक्सड, देन फाइंड डेल्टा यू एट टेम्परेचर T केल्विन। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेल्टा एन जी इसमें कितना है, 0। जब डेल्टा एन जी 0 होता है तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होता है। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस में x किलो जूल पर मोल। अब कई स्टूडेंट्स सोच लेंगे कि आंसर आ गया है, लेकिन नहीं। मैंने क्या बोला था, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तो बैलेंस है। अब यहाँ पे देखो H2 एंड I2 दोनों के 3-3 मोल हैं, तो कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है इसमें से, दोनों ही लिमिटिंग एजेंट है। तो 3 मोल के लिए कितनी होगी ये, तो फॉर 3 मोल डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस में 3x किलो जूल पर मोल, ये आंसर आएगा। सॉरी, किलो जूल ओनली, पर मोल तो हट गया ना, किलो जूल। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इन दोनों के मैं ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन ले लूँ जहाँ पे जो मोल्स हैं वो अलग अलग होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है 3a + 5b से 4c बन रहा है, इसके लिए डेल्टा यू दे रखा है -x किलो जूल पर मोल, और बोल रहा है कि 10 मोल ऑफ ए और 15 मोल ऑफ बी आर मिक्स, देन फाइंड डेल्टा एच एट टेम्परेचर T केल्विन। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल NGRT। ठीक है, डेल NGRT, तो ये हो जाएगा डेल NG माइनस में x माइनस में 4RT। तो ये तो हो गया 1 मोल के लिए रिएक्शन, ये वाली इक्वेशन हम 1 मोल के लिए लगाते हैं। अब पहले मुझे लिमिटिंग रिएजेंट देखना पड़ेगा, जैसे कि 3a + 5b से 4c, इसके मुझे 10 मोल दे रखे हैं, इसके 15, तो मोल डिवाइड बाय कोफिशिएंट करते हैं LR के लिए, 10 डिवाइड बाय 3 एंड 15/5। कौन सी वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू कम है, तो यहाँ से जो B आया अपना वो LR आ गया। अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी, तो रिएक्शन को देख के मैं बोल सकता हूँ कि 5 मोल B के लिए जो डेल्टा एच आया वो आया -x माइनस 4RT। ठीक है, तो हमारे पास कितने मोल हैं, 15 मोल B, तो 15 मोल B के लिए आएगा -x माइनस 4RT अपॉन 5 इंटू 15, ये हो जाएगा इससे 3 बार, और ये हो जाएगा -3x माइनस 12RT। तो ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें ऐसे करना है, लिमिटिंग एजेंट निकाल के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है डीमेरिट्स ऑफ फ्लोट। फ्लोट हमें क्या क्या चीज़ें नहीं बताता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, फ्लोट हमें किसी भी प्रोसेस के नेचर के बारे में नहीं बताता है कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो फर्स्ट है, फ्लोट डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ प्रोसेस दैट इज आइदर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, जिनको कराने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप होते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिनको कराने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है according to flow of gas from low to high pressure and heat from low to high temperature is not possible। मतलब एक फ्लोट के हिसाब से जो गैस का फ्लो होता है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर, और जो हीट का फ्लो है वो लो से हाई टेम्परेचर की तरफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम किसी एक्सटर्नल एजेंट की द्वारा या फिर एक्सटर्नल कोई वर्क करके इसको पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोट के हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फ्लोट हीट कैन बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, आज तक ऐसा कोई इंजन नहीं बना है जो 100% एफिशिएंसी से काम कर सके। ये आप डेली लाइफ में भी इसको देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें फ्लोट नहीं बताता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये है ना। और इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।